नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी अप्रोच में। दोस्तों, आज मैं किसी सब्जेक्ट विशेष की जो क्लास है वो नहीं लेके आया हूँ। भी ये जो क्लास ला रहा हूँ, ये जो वीडियो आपको मैं देने जा रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी जो वैकेंसी आई हुई है एसबीआई क्लर्क में, जो कि 2025 में जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो भी मतलब बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर देख रहे हैं, उन सभी के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बात करने चाह रहे हैं आज, वो है हमारी 13,735 पोस्ट के ऊपर। इनको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कैसे हमें अचीवमेंट मिल सकती हैं, और कौन कौन सा सेक्टर हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो आगे आने वाले समय में हम एसबीआई की जो वैकेंसी है इसके लिए भी टीचर अपॉइंट करेंगे, उनके लिए वैकेंसी निकाल दी है। तो अभी नए टीचरों को हम कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, वो आपके सामने इसके ऊपर पढ़ाएंगे। लेकिन मैं आज कोई कैसे कोर्स है उसके बारे में बिल्कुल प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको यह बताना आया हूँ कि आप कैसे अपनी नौकरी सुनिश्चित कर सकते हैं, साथ ही आप किस किस टॉपिक पर छुएं और क्या फॉर्म डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, कहाँ डालना चाहिए, किस स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी है, वगैरह वगैरह हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चेंजेस करना है इसमें, तो वो कर देता हूँ भाई, क्योंकि वो आपको इसमें क्लियर समझ में क्लियर कम दिखाई देगा। तो मैं आपके सामने ये थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना सभी को। चलिए, तो अब हम देखते हैं आगे और बढ़ते हैं कि कितनी पोस्ट है। अगर आपने हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए SSA स्मार्ट स्टडी अप्रोच को, जिसमें आपको भर्तियों संबंधी अपडेट, वैकेंसीज की तैयारियाँ वगैरह सब कुछ करवाया जा रहा है, जो कि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इवन अभी हमारी एप्लीकेशन आने वाली है। अभी स्मार्ट स्टडी अप्रोच की जो एप्लीकेशन है उसका वर्क स्टार्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? वर्क स्टार्ट कर दिया हम लोग, वर्क चल रहा है, उसका बनना प्रारंभ हो गई है। तो वह बहुत जल्द आने वाली है। जो एप्लीकेशन आएगी उसमें भी, एप्लीकेशन में भी आपको पेड कोर्स नहीं दिया जाएगा, बल्कि अभी उसमें अभी उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया है, एप्लीकेशन जिसके साथ मैं बना रहा हूँ उनने, हम दोनों ने एक निर्णय लिया है मिल करके कि कम से कम एक साल तो हम क्या करने वाले हैं, उसमें फ्री ऑफ क्लासेस वगैरह, जो नोट्स हैं और क्लासेस अपडेट, क्लास का अपडेट, क्लासेस जो पेड क्लास हैं वो भी फ्री की जाएगी, करवाई जाएगी। कहाँ पर? एप्लीकेशन पे भी। तो आपको उस एप्लीकेशन के लिए भी तैयार रहना है। उसका अपडेट कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा हमारे इस चैनल पर। किस पर? स्मार्ट स्टडी स्टडी अप्रोच। ओह नो, स्मार्ट, हाँ आ गया वापस, नहीं आया। चलो इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ पूरा। अब देखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्मार्ट स्मार्ट स्टडी स्टडी अप्रोच। इस चैनल पर आपको क्या कर लेना, सब्सक्राइब करके रख लेना है, और अपने दोस्तों को इसके लिंक भी शेयर करते हुए चलना है। तो चलिए आते हैं हम और करते हैं आज की जो वैकेंसी की अपडेट देना है वो है एसबीआई। एसबीआई बोले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार के अधीन जो बैंक है, जो भारत सरकार की सबसे बड़ी, आरबीआई तो है से बैंक, उसके बाद में अगर जो सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उसमें जो बैंक है लोगों के लिए उपलब्ध, तो वह है एसबीआई, जो कि बहुत बड़ी बैंक है। ठीक है, भारत सरकार की मेन बैंक जो सबसे बड़ी वो तो आरबीआई है, लेकिन उसके बाद अगर कोई है तो वो एसबीआई है। ठीक है, अब यहाँ हम जान रहे थे इसके बारे में, तो थोड़ा इसका आपको दे दिया, भारतीय स्टेट बैंक, ये तो लिखा हुआ है यहाँ। इसका नाम वगैरह कभी पूछ लेता है एसबीआई का फुल फॉर्म, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए इसकी वैकेंसी को हम जानते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन दिया है, जो ये अपडेट में दिखा रहा हूँ आपको, ये आरबीआई की जो एसबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से दिखा है, वहाँ से डाउनलोड करके पीडीएफ, और वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लेके डाला है। ठीक है, अब ये आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा तो इसमें आपको कम दिखाई दे रहा होगा, उसका बड़ा भी करके दिखाऊंगा, सारी बातें सारी मैं समझाऊंगा आपको। अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो, ये वाला जो पीडीएफ है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, इसका पीडीएफ में अवेलेबल करवाऊंगा आपको। कहाँ पर? जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका नाम क्या है? उसका नाम भी स्मार्ट स्टडी अप्रोच है, स्मार्ट स्टडी स्टडी अप्रोच ही है। ठीक है, तो आप जब वो सर्च करेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, जिसमें हमारा लोगो, जो यहाँ लोगो दिखाई दे रहा है आपको साइड में, ये वाला लोगो जो दिखाई दे रहा है, इस तरह का लोगो के साथ में रखा है, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपको ये पीडीएफ वगैरह, सारी खबरें, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ मिलता है हमारे द्वारा भी पीडीएफ, क्योंकि अभी हमारी एप्लीकेशन नहीं आई है तो हम सब टेलीग्राम पे ही डालते हैं।
जैसे एप्लीकेशन आ जाएगी सारी सुविधा आपको फ्री में वहाँ मिलने लग जाएगी। ठीक है, तो अभी हम क्या जान लेते हैं, थोड़ा वैकेंसीज के बारे में जानते हैं। तो वैकेंसी को अगर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया इन्होंने सर्कल दिया है, स्टेट वाइज भी दिया है और लैंग्वेज दिए है, कौन से स्टेट की कौन सी लैंग्वेज के साथ ये लोग कंडक्ट करवाएंगे और उस लैंग्वेज का वे ज्ञाता होना चाहिए, क्योंकि वहां पर काम ही उस वैकेंसी के लिए करना है, तो उसके अनुसार उनको आना चाहिए लैंग्वेज। ठीक है, तो वो ध्यान में रखते हुए किया गया। अब यहाँ पर ये अहमदाबाद की दिया गया है, जो मतलब गुजरात है और आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है जो कि यूटी है आपकी, लद्दाख यूटी है आपकी, पंजाब में भी दिया गया है, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना और राजस्थान में भी आई हुई है। इसके बाद में आप वेस्ट बंगाल में देख लिए, एंड आइसलैंड, जो भी अंडमान निकोबार का आइसलैंड वगैरह है उनकी आई हुई है। इसके बाद में आपके सिक्किम की आई हुई है। सिक्किम मतलब हर राज्य में अलग अलग इन्होंने डिवाइड करके दी हुई सारी वैकेंसी। ठीक है, बिहार वगैरह सभी, मतलब ऑल राज्य में इन्होंने लगभग जहाँ जहाँ पर वैकेंसी थी वहाँ की डिवाइड करके दी। और टोटल जो वैकेंसी दी गई है ये कितनी भैया, तो ये कितनी है 13,735। कितनी है 13,735 वैकेंसी है। इनमें भी इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किए। तो मैं थोड़ा इनको जूम करता हूँ और आपको सभी तरह से अपडेट करवाता हूँ। यहाँ पर आपके सामने मैंने ये टोटल वैकेंसी दी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट दिया है। और इसमें ये SC ST OBC EWS जनरल और टोटल, तो यहाँ देखा जाए तो ST SC वालों के लिए 2118 वैकेंसी है, 2118। 1385 वैकेंसी है ST वालों के लिए। SC वालों के लिए कितनी है 2118, ST वालों के लिए 1385, OBC वालों के लिए 3001। OBC वालों के लिए कितनी है भैया 3001। जो जिस कैटेगरी के वो ध्यान रखते जाएंगे, मैं लिखता जाता हूँ एक बार और, आपको शायद क्लियर ना दिखाई दे रहा हो। वैसे तो मैंने बहुत इसको कर रखा है तो आपको क्लियर दिखाई देगा, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा अनुसार कर दिया जाए इसको। ठीक है, ये इसके बाद में जो यहाँ EWS है, तो EWS की अगर देखा जाए तो ये कितनी है 1361 OBC की ये EWS की हैं। इसके बाद में 5870 वैकेंसी किसके भैया, ये हैं आपकी जनरल कैटेगरी की। और ये SC प्लस ST प्लस OBC प्लस OBC प्लस EWS और अगर देखा जाए तो किसकी, जनरल की है। इन सबको मिलाकर के जो वैकेंसी बन रही है वो है 13,735 वैकेंसी। ये किसके अंतर्गत आई है, SBI क्लर्क में आई है। किसमें आई है, SBI में आई है। ठीक है, SBI क्लर्क, जो भी भाई SBI मतलब बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहता है, उनकी सबकी प्रायोरिटी होती है कि वो SBI में काम करे। SBI में हर किसी की प्रायोरिटी होती है, तो SBI में बड़ी वैकेंसी निकल कर आई है, तो बड़ा अपडेट है, आप इसे चूकिएगा मत। सीक्रेट चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि कब कब आ रही है, तो इसको फॉर्म डाल देना है। अब आपको क्या करना है, इसमें भी ध्यान रखना है कि कौन से इससे डाले, मतलब स्टेट में। तो यहाँ आपको अगर थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपको, जैसे कि आप मान लीजिए मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, तो आपका भोपाल जो सर्कल है उसके अंतर्गत आई हुई है। और भोपाल सर्कल में अगर देखें तो आपसे हिंदी भाषा मांगी गई है ना। और यहाँ टोटल वैकेंसी कितनी है 1317 और 463, दो तरह की वैकेंसी दी थी। ठीक है, अब यहाँ मेनली जो दिए छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में तो है 483, और हिंदी जो ये छत्तीसगढ़ वाले में तो 483 जो भोपाल सर्कल में आती है। और मध्य प्रदेश में क्या है, ये 1317 है। मध्य प्रदेश में अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद में आप देखें तो अहमदाबाद जो गुजरात है, यहाँ 1000 जो आपका गुजरात है भाई, रुकिएगा हो 2 मिनट का समय दीजिएगा भाई। हाँ, ये गुजरात जो लिखा हुआ है यहाँ पर, आप जरा ध्यान से देखेंगे, आप कहाँ चल रहा है, आ गया। तो यहाँ गुजरात, ये जो अहमदाबाद गुजरात है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कितने 1000, अरे यार ये हो क्या रहा है, ये 1000 वैकेंसी है, 1070 वैकेंसी यहाँ से निकल के आ रही है। 1000 जो गुजरात है इसमें कितनी है भैया 1073 वैकेंसी गुजरात में है ना। तो ये यार ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम, ज़्यादा वैकेंसी क्या है 1073 वहाँ है, 1317 मध्य प्रदेश में है। इसके बाद में और अगर वैकेंसी देखें हम तो 1300 और 1000 मतलब मध्य प्रदेश में है। इसके बाद में देखेंगे आप तो ये कहाँ पर है, ये लखनऊ और जो न्यू दिल्ली सर्कल है, मतलब उत्तर प्रदेश, और ये जो है यहाँ का उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, जिसको दिल्ली सर्कल में लिया जाता है उसी को दिल्ली और लखनऊ सर्कल आता है, उत्तर प्रदेश वाला दिल्ली भी आ जाएगा इसमें। तो यहाँ हिंदी और उर्दू भाषा चाहिए, और इसमें जो वैकेंसी आई है आपकी वो 1894 है। कितनी है 1894। तो ये 1894 सबसे हाईएस्ट है,
जो कि उत्तर प्रदेश मतलब लखनऊ और दिल्ली सर्कल मिल रहा है। उसके बाद भोपाल सर्कल है भैया, तो उसमें कितनी 1317 वैकेंसी है। उसके बाद 1317 है। उसके बाद में 1073 हमें मिल चुकी है कहाँ पर, जो हमारा है 1300, इसमें जो मिली हुई है ये कहाँ पर मिली हुई है 1317, ये 1073 ये है आपका अहमदाबाद जोन सर्कल में, ठीक है। अब इसके बाद और देख लेते हैं भैया, एक और जगह 1163 यहाँ बीच में देखिए 1163 एक और कहाँ पर है भैया, ये है आपका महाराष्ट्र वाले में, ठीक है। तो मुंबई मेट्रो सिटी वाले में आ जाता है। इसमें कितनी है 1163 यहाँ मिली हुई है हमें महाराष्ट्र वाले इलाके में, ये रही 1100, ठीक। इसके बाद में अगर हम देखें ज़्यादा ज़्यादा तो 1111 में किस में है भैया, ये पटना जो सर्कल है जिसमें झारखंड और बिहार दोनों आएंगे। तो कुल मिला के हमारे सामने जो वैकेंसी है मैं इन सबको इरेज करता हूँ थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है भैया। तो आपका लखनऊ जोन मिलेगा, लखनऊ जोन मिलेगा जहाँ पर कितनी वैकेंसी मिलेगी, तो यहाँ मिलेगी आपको कितनी, कहाँ लिखी हुई लखनऊ जोन में 1894, कितने भैया 1894। इसके बाद में आपको भोपाल जोन में कितनी मिलेगी, भोपाल सर्कल में कितनी मिलेगी, तो भोपाल सर्कल में 1317 मिल रही है, 1317 वैकेंसी मिल रही है। उसके बाद में अगर देखें हम तो 1300 के बाद में एक जगह और मिली हमें 1200 जगह, ये छूट गई थी हमारी, तो कौन सी है, वेस्ट बंगाल, जो कि कोलकाता सर्कल में आता है। वेस्ट बंगाल में ये 1254 है, जो कोलकाता सर्कल है, कोलकाता सर्कल में कितनी 1254 है, ये भी ठीक ठाक वैकेंसी यहाँ पर। इसके बाद में हमें अगली दिखाई दे रही है वो कौन सी है 1163, 1163 कहाँ पर भैया, तो ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है जो मुंबई वाला है। तो मुंबई कर लेते हैं, एम कर लेते हैं, महाराष्ट्र मुंबई बात एक ही आएगी, एम ही चला है दोनों में। तो यहाँ आ रहा है 1163 वैकेंसी यहाँ आ रही है, ठीक है। इसके बाद में हम और देखें मोटा मोटा तो 1163 में 1111 कहाँ पर मिल रहे हैं हमें, 1111 मिल रहे हैं हमें, ये जो 1111 है ये बिहार मतलब पटना जोन मिल रही है, पटना जोन मिल रही है। पटना जोन में दो स्टेट आते हैं, झारखंड और बिहार, जहाँ 1111 मिल रही है, 1111, ठीक है। ये तो हो गया। अब एक जगह और हमने छोड़ी कहाँ पर, 1073, जो कि कहाँ है अहमदाबाद जोन गुजरात। तो अहमदाबाद का ए लिख रहा हूँ, और अहमदाबाद सर्कल में कितने आ रहे हैं भैया, तो ये आ रहे हैं आपके कितने 1073। ये सारी वैकेंसी मेनली बड़े बड़े जो स्टेट है, जिन स्टेट में आई सबसे ज़्यादा, वो लखनऊ वाला जो सर्कल है उसमें, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश आ रहा है और नई दिल्ली वाला क्षेत्र आ रहा है। जो बी मतलब भोपाल है, तो भोपाल में 1317 वैकेंसी है सेकंड नंबर पे, और भोपाल सर्कल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आएगा, जिसमें मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, ठीक है। मध्य प्रदेश में अगर ये देखा जाए इसमें जोनल वाइज मतलब इसमें मैं मेनली उस स्टेट बता रहा हूँ, जैसे कि ये अहमदाबाद में भी, गुजरात में है कितनी 1073 वो, बाकी और की नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही मैंने भोपाल में भी आपको मध्य प्रदेश की बताया है, 1317 जो है मध्य प्रदेश में ओनली, ठीक है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो हमारी ये 1254, तो ये मेनली जो मिलेगा आपके बंगाली क्षेत्र मतलब वेस्ट बंगाल में 1254। इसके बाद में आपको मिला है 1163, ये मिलेगा आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके बाद में 1163, तो 1163 महाराष्ट्र रहेगा, 1163 महाराष्ट्र रहेगा, ठीक है। अगला है 1111, तो 1111 जो है ये केवल बिहार में है, ठीक है, बिहार में। फिर ये 1073 जो बता दिया हूँ कि कहाँ पर है, 1073 गुजरात में है, ठीक है। ये का इसका बताना भूल गया ना, किसका है 1894, तो 1800 कहाँ गया भैया, फिर से भूल गया, ये रहा। तो ये केवल उत्तर प्रदेश में भाई, ये जो केवल है ये उत्तर प्रदेश में, ये केवल उत्तर प्रदेश वालों के लिए, ठीक है। तो मतलब और कोई भी डाल सकता है, लेकिन ये स्टेट वाइज दिया हुआ कि ये इस स्टेट में ही है। तो जहाँ पर अब इन स्टेट की लैंग्वेज भी हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी लैंग्वेज में आएगा। तो आपको गुजरात में गुजराती आना चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश में हिंदी है भैया, और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, जो सॉरी उत्तर प्रदेश कहाँ गया, हाँ हाँ, वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर नेपाली और बंगाली आनी चाहिए, जो बांग्ला भाषा है वो। और उत्तर प्रदेश में हिंदी उर्दू दोनों ही है, तो दोनों आना चाहिए। मराठी महाराष्ट्र में आना चाहिए भैया, ये मेनली हमने जो बड़े बड़ी जानी वो। और बिहार में जाए तो हिंदी उर्दू दोनों बिहार में भी है, ठीक है। तो ये जिनके हमने ज़्यादा वैकेंसी जहाँ जहाँ हैं 1000 से प्लस वाले में वहाँ की जानी, और उसके बाद तो बहुत सारी है जिसको आप इस PDF में आराम से रीड करके देख सकते हैं। यहाँ समझ आया आपका, नहीं करेंगे वीडियो में, है ना। चले बढ़े आगे। तो ये वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको अपडेट दिया। अब बात आती है कि सर जो इसकी पे स्केल है, मतलब हमें जो सैलरी है वो किस हिसाब से कितनी क्या मिलेगी, हम फॉर्म क्यों डालें, ठीक है। तो भाई जो आप बैंकिंग अगर सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये तो पता होगा कि किस में कितनी सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी जो आप पहली बार अगर कोई एक वीडियो देख करके बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता है तो भाई उसको पता होना चाहिए। तो उसके लिए बता दें बेसिक जो है वो तो क्या है आपका 24,050, वो आगे सारी चीज़ें जोड़ करके चलते हैं तो ये सब मिला करके टोटल कितनी मिलेगी आपको स्टार्टिंग में, बेसिक जो पे मिलेगा आपको टोटल वो मिलेगा आपको कितना
26,730 रुपये मिलेंगे। 26,730 रुपये आपको मंथली मिलेंगे टोटल मिला के बेसिक स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद में आपका और बढ़ता रहेगा वगैरह। ये मेन जो बेसिक सैलरी हो तो 24,050 है, लेकिन आपको जो TNA वगैरह जो जोड़ के मिलता है उन सभी को जोड़ करके कितना मिलेगा, 26,700 रुपये मिलेंगे, जो कि हमारे इस एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। मतलब ये इस पोस्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑफिस वर्क है। क्या है, ऑफिस वर्क है, ठीक है, ऑफिस वर्क है ना। इसके बाद जानते हैं हम कौन सा एप्लीकेशन फी, या जो हम चार्जेस कितना लगेगा जो हम फॉर्म डालेंगे, तो उसमें फॉर्म डालने में हमारी फीस कितनी लगी वो हमें पता होना चाहिए। भैया हम फॉर्म तो डाल रहे हैं, लेकिन क्या हमें इसकी संतुष्टि के साथ वैकेंसी आएगी, मतलब सॉरी फीस जो है हमारी कैपेबिलिटी के बाहर तो नहीं है, हमारे जो जितनी ये है उससे ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पर ST SC ST और PWBD और इसके बाद में जो एक्स्ट्रा जो लिखा हुआ है, इन लोगों के लिए कोई फीस नहीं, 0 रुपये लगेंगे। आवेदन शुल्क की बात कर रहा हूँ मैं, ये आवेदन शुल्क, ठीक है। आवेदन शुल्क क्या है यहाँ पर, स्टेट सेवा और ये जो ये PWBD और XS और DXS, ये जो है इनके लिए जो इस फॉर्म को डालने के लिए कोई रुपया पे नहीं करना है। कोई अगर दुकानदार आपसे मांगता है, कहीं अगर साइबर पर जा रहे हैं आप और वो मांग रहा है, तो या तो वो उसका फॉर्म डालने 50 रुपये मांगेगा, वही लेगा, अदरवाइज उससे ज़्यादा वो नहीं लेगा। अगर वो आपसे फीस लेता है कि आपकी जो अकाउंट से फीस भी कटी है, नहीं भैया कोई फीस नहीं कटी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जनरल OBS और OBC और ये जो है आपका EWS, जनरल OBC और EWS, इनकी जो फीस है वो कितनी है भैया, इनकी जो फी रहेगी, इनकी फी रहेगी 750 रुपये। कितनी रहेगी, 750 रुपये पर ये रहेगी। इसके बाद आप जोड़ेंगे तो इसमें जो साइबर कैफे वाला के पास जाएंगे आप, तो उसमें भी इसमें क्या होगा, चार्जेस लग जाएगा। उसमें चार्जेस कितना लगेगा, 50 रुपये चार्जेस कम से कम हर कोई लेता है। जैसे मैं खुद डालता हूँ भाई बहुत सारों का फॉर्म, ठीक है, तो पहले डालता था, अब तो नहीं डाल पा रहा हूँ, समय नहीं मिलता, आप पढ़ाने लग गए तो ये जो 50 रुपये हम भी लेते थे, ठीक है, वो सारी घटना है। तो ये कर सकते हैं आप, किसी भी साइबर कैफे में जाएंगे तो मिल जाएगा। अगर आपको किसी तरह की सहायता चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर हमसे संपर्क कर ले। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको कमेंट करने का ऑप्शन दिया गया है, आप कमेंट कर दे, आपको वहाँ स्वतः सहायता कर दी जाएगी, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद में हम जानेंगे अब हमारा जो सिलेबस है, क्योंकि मेनली सिलेक्शन जो होना है वो तो हमारा सिलेबस के बेस पर होना है, हमारी तैयारी के हिसाब से होना सिलेक्शन। तो भैया सिलेबस क्या है, तो सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो वो क्या है। इसमें सबसे पहले जो इसकी एग्जाम होगी 2 फेज में होगी। कितने फेज में होगी भैया, 2 फेज में होगी। तो फर्स्ट फेज में जो एग्जाम होगी उसमें 100 नंबर के जो नंबर रहेंगे और 100 ही क्वेश्चन रहेंगे। 100 नंबर का पेपर रहेगा और 100 ही यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। पर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, पर क्वेश्चन 1 नंबर रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब यहाँ पर इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश वाले में उसमें कितना आएगा भैया, उसमें इंग्लिश का जो है वह 30 नंबर की आएगी, 30 नंबर की आएगी और 30 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश भाषा का आएगा, इंग्लिश का जो है वो आएगी। और इंग्लिश को आपको कितने मिनट में करना भैया, 20 मिनट में करना, क्योंकि इसमें जो है सेक्शन वाइज बटा हुआ है, 3 सेक्शन में बटा रहेगा। 1 घंटे में पेपर करवाया जाएगा, 1 घंटे का समय देगा, 60 मिनट आपके पास, और 60 मिनट को भी उसने 3 से डिवाइड किया, मतलब पर सब्जेक्ट आपको 20 मिनट दिया जाएगा। कितना, पर सब्जेक्ट 20 मिनट दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश के लिए 20 है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स जो है आपका, मैथ्स वाला जो पोर्शन है आपका, मैथ्स वाला वो क्या होगा भैया, वो होगा आपका बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल बोल तो हिंदी इंग्लिश, और ये आपके जो लैंग्वेज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के होंगे, और 20 मिनट में आपको सोल्व करना है। बहुत ज़्यादा स्पीड रखना पड़ती है, इसमें स्पीड मायना रखती है SBI बैंक के लिए। और इसके बाद में जो आपका है अगला रीजनिंग एबिलिटी, मतलब आपकी जो रीजनिंग है ये भी 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 नंबर की रहेगी, 20 मिनट में सोल्व करना है। ये सारे हैं। इसके बाद में जो इसमें माइनस मार्किंग है वह कितनी है भैया, 1/4 है। माइनस मार्किंग कितनी है, 1/4 है। जो मेनली मैंने आपको सारी बातें समझाई मेन है वो। जो इसमें 2 स्टेज में होती है वो प्रीलिम्स के नाम से होती है और एक मेन एग्जाम होती है, ठीक है। तो जो इसको क्वालिफाई करेगा फर्स्ट स्टेज को, वही सेकंड के लिए एलिजिबल होगा। तो हम सेकंड की भी बात जाने तो उसका सिलेबस क्या है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर कि फर्स्ट फेज में आपका GS प्लस कंप्यूटर नहीं है, GS प्लस कंप्यूटर नहीं है, देखिएगा ये दोनों चीज़ें यहाँ नहीं है, ना साइंस है, कुछ भी नहीं। हालांकि GS में साइंस काउंट करते हैं वनडे वाले, साइंस भी नहीं है, ठीक है, वनडे में साइंस भी इसमें काउंट होती है। तो ये यहाँ नहीं पूछेगा वो। तो फाइनल ये कि यहाँ केवल इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग ये 3 आई हैं फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में अगर हम देखें जो फर्स्ट फेज को पास करके आया उनके लिए एलिजिबल है। अब वो इसको देंगे तो उनसे क्या पूछा जाएगा, जनरल फाइनेंशियली अवेयरनेस, मतलब फाइनेंशियली जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में पूछा जाएगा।
तो ये कौन सा होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे और इसमें कितना होगा भैया, 50 मार्क्स के होंगे, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। ठीक है, ये तो बात समझ गए आप। यहाँ पर आपको ये सारी सुविधाएं अच्छे से मिल रही है। और यहाँ जो समय वो बढ़ा दिया गया है, कितने मिल रहे हैं, 50 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 35 मिनट मिल रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे 40 मिनट ले जाएंगे पूरे, 2 घंटे 40 मिनट पेपर होगा, 2 घंटे 40 मिनट में आपका पेपर का ड्यूरेशन है, तो आपको पूरे पूरे समय यहाँ पर बढ़ा करके मिलेगा। इंग्लिश फिर से होना है तो इंग्लिश फिर से कंपलसरी है, जिसमें 40 नंबर की फिर से इंग्लिश आनी है 40 क्वेश्चन के साथ, क्योंकि यहाँ पर भी एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलना है, तो 1 अंक मिलेगा एक प्रश्न का, तो इस हिसाब से 40 से हो रहा है। और ये भी 35 मिनट में करना भैया। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट नहीं मिल रहा पूरा, यहाँ भी बहुत कम है। साथ ही अगर आप देखें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो ये कौन सा आपका भैया, रीजनिंग है, सॉरी मैथ्स है, कौन सा भैया, मैथ्स है, मैथ्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, मैथ्स से बोलते हैं। तो ये आएंगे 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के होंगे और 45 मिनट में करना है। अब समझ रहे हैं कितना कम समय दे रहे हैं। आगे देखते हैं रीजनिंग का जो है, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। अब यहाँ पर भी आपको क्या नहीं लिखा है, जीएस कहीं भी नहीं निकला, जनरल अवेयरनेस नहीं लिखा ना, लेकिन यहाँ पर लिखा, सॉरी ये जनरल अवेयरनेस, और ये यहाँ 50 में आप मान के चलिए कि 25 के लगभग जनरल आएगा और 25 के लगभग ये कहाँ चले जाएंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस यहाँ आना है, फाइनेंशियल एक्ट भी आना है, कंप्यूटर भी आना है, किस में, सेकंड फेज में। ठीक है, तो सेकंड फेज में कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, बेसिक वाली चीजें। और ये किस में आएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों बाई मीडियम, जैसा आपको करना हुआ रहेगा, ऑनलाइन रहेगा तो वहां आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। इसमें 50 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे, तो ये मान के चलिए 25 क्वेश्चन जो आपका रीजनिंग के रहना है, और 25 क्वेश्चन के लगभग जो है, लगभग वो कंप्यूटर के चले जाएंगे, एक डिवाइड करके अगर हम चले दोनों को तो। और ये इस हिसाब से ये कितने नंबर के आएंगे भैया, 60 नंबर के आएंगे। और यहाँ पर 60 नंबर का दिया जा रहा, अच्छा खासा पूछ रहा है। ठीक है, नंबर यहाँ पर बड़ा, 50 में 60, मतलब यहाँ जो है आपका, अगर ये देखा जाए तो फिर आपका 40 जो आएंगे ना, वो रीजनिंग के आएंगे, और 10 क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर के, और ये 10 आएंगे तो ये पर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। समझ रहे हैं, इस तरीके से डिवाइड करके दे सकते हैं लोग, क्योंकि ये 40 पर क्वेश्चन हो जाएंगे तो 20 नंबर का कंप्यूटर पूछ लिया जाएगा, है ना। और ये कितने क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर 190 प्रश्न रहेंगे और 200 अंक के रहेंगे, और बराबर 2 घंटे 40 मिनट का है, और ये 45 मिनट इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर में दिया गया है। ये पूरा ड्यूरेशन इन्होंने बांट करके दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको और भी कोई डाउट है किस तरह का, तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। अभी और सारी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, उन सभी के ऊपर मैं एक वीडियो, केवल एक ही वीडियो बनाऊंगा, भले बड़ा जाएगा, लेकिन सारी वैकेंसी के बारे में कौन कौन डाल सकता है उन सभी के बारे में मैं बात करूंगा। अच्छा, यहाँ योग्यता की तो बात हमने की नहीं है, तो बेसिकली यहाँ अगर योग्यता देखी जाए तो आपको जो ग्रेजुएशन रहता है पोर्शन, अभी मैं आपको और ये अपडेट, इसका जो अपडेट है, इसका जो मैं आपको अपडेट है वो अभी कराता हूँ। देखिए आपको यहाँ अभी मैं इसी में दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर जो लिखा है पूरा, ये आपको दिखाता हूँ पूरी, ये जो SBI का आया हुआ है इसका PDF, ये मैं आपको किस में दिखाऊंगा भैया, कहाँ मिलेगा आपको ये, तो ये मिलेगा आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ, है ना। तो ये पूरा दिया गया हो, ये पूरा इस तरीके से दिया है, पूरा PDF जिसमें वैकेंसी दी हुई पूरी अलग अलग तरीके से, आप देख सकते हैं सारी वैकेंसीज। अब यहाँ पर हम जो आपको बताने वाले थे वो जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका मैं आपको बताना चाहूँगा डायरेक्ट, तो थोड़ा अच्छा लगेगा इस PDF में, इसलिए वहाँ नहीं दिया है। ये रहा एज का भी सर्कल दिया भैया, तो एज का यहाँ कितना दिया हुआ है, एज का अगर देखेंगे आप यहाँ पर, तो एज का जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, वह दिया गया है आपका, यहाँ पेन ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगेगा, पेन ले लेते हैं रेड। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर एज का ये कितना दिया गया है, पेन नहीं चल रहा, चला, ये 20 ईयर एंड नॉट अबाउ 28, मतलब कम से कम 20 और उससे अधिकतम कितना होना चाहिए भैया, 28 होना चाहिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, ये इस वाले पेन को लेना पड़ेगा। ठीक है, अब कर सकते हैं, हाँ सही है। और यहाँ पर ये इसके एज के दिए हुए जो 2/4/1996, और इसके बाद में ये तो मिनिमम इतनी होना चाहिए और मैक्सिमम ये एक, मतलब 1996 से लगा करके 2004 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये आरक्षण वगैरह जो आपकी कैटेगरी वाइज है उसका बात हम कर लिए हैं, उसकी बात हमें नहीं करना है, हमें किसकी करना भैया, आपकी जो है वह क्या करना है, इसमें आपको मेरे को ये बताना था क्या कि आपका इसमें प्रोसेस क्या रहेगा, है ना, इसमें क्या मांगा गया है, बेसिकली क्या होना चाहिए आपको, बस वो सारी बताता हूँ जो इसमें लिखा हुआ है, एक एक चीज़ बताएंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये लिखा भाई, एकेडमिक क्वालिफिकेशन बी ऑप्शन पे,
यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, ये देखेंगे आप तो ग्रेजुएशन इन एनी मतलब आपको कोई भी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कहीं से भी हो, कौन सा सब्जेक्ट, लेकिन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एनी कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। बेसिकली ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है, ठीक है। ये आपको यहाँ क्लियर दिखाना था एक एक चीज, इसलिए यहाँ लेके आया था। बात समझ गए? क्लियर है? सारी बातें क्लियर है सभी को? तो किसी तरह कोई डाउट हो, अगर आपको किसी तरह कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा और अपना कमेंट करके आप मुझसे उसके बारे में क्वेरी जो भी वो है सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले किसी ऐसे वीडियो के साथ भी। और अभी तो क्लास है, आज से क्लास हो जाएगी आपकी, तो क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।